हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 2 पर। इससे पहले अपने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट अपनों ने लगभग 3 टाइप कंप्लीट किए थे। सबसे पहला टाइप था कोडिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वोवल। जो सेकंड टाइप था वो था अल्फाबेटिक सीरीज, और जो थर्ड टाइप था स्टूडेंट वो था कोडिंग विद नंबर, जिसके अंदर अपनों ने उसके सब टाइप 5 किए थे। ये तीनों के तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बच्चा डी ट्रिपल एस बी केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी या पीआरटी, उन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी तैयारी कर रहा है इन तीनों फील्ड में, तो उनके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट पेपर आता है वो लगभग बिल्कुल सेम आता है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4, जिसका नाम है कोडिंग विद क्रॉसवर्ड। यदि अपने पास स्टूडेंट कोई 5 वर्ड का कोई लेटर है, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें 5 लेटर हैं, उसका कोई वर्ड बना हुआ है, तो अपने क्या करेंगे, 5 लेटर का कोई वर्ड है तो अपने दो दो के पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर फिर 2 का पेयर, और बीच वाले से कोड डिकोड करेंगे। जो भी अपने को कोडिंग दे रखी होगी, डिकोड चेंज करना होगा। यदि 6 लेटर का कोई वर्ड दे रखा है तो अपने 3 3 के पेयर बनाएंगे। यदि 7 लेटर का वर्ड दे रखा है तो 3 3 और एक 1 जो बचेगा उसका उससे कोड डिकोड करेंगे। तो देखिए अपने पास कोई 5 लेटर का कोई वर्ड है, तो पहले को दूसरे से इंटरलिंक करेंगे, दूसरे को पहले से इंटरलिंक करेंगे, चौथे को पांचवें से, पांचवें को चौथे के, तीसरे को तीसरे से करेंगे। यदि 6 लेटर का कोई अपने पास वर्ड है तो पहले को तीसरे से, तीसरे को पहले से, 2 को 2 से, 4 को 6 से, 6 को 4 से, 5 को 5 से। यदि अपने पास कोई 7 लेटर का स्टूडेंट कोई वर्ड है तो अपने क्या करेंगे, बीच वाले को बीच वाले से करेंगे, क्योंकि मैंने कहा 3 3 के पेयर बनाएंगे। जो बीच का बनता है उसको इससे इंटरलिंक करेंगे। पहले को थर्ड से, थर्ड को पहले से, 2 को 2 से, 5 को 7 से, 7 को 5 से, 6 को 6 से अपने इंटरलिंक करेंगे। इस प्रकार चलेंगे। तो अपने देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन देखने से आपको ज़्यादा समझ आएगा। यदि कहता है यदि किसी भाषा में टेम्परल को इस प्रकार लिखा जाता है तो कंसीडर को क्या लिखेंगे अपने। तो पहले अपने टेम्परल को लिख लेते हैं। टेम्परल में वर्ड कितने हैं, टेम्परल में 8 वर्ड है, तो इन 8 वर्डों को लिख लेते हैं। टी ई, उसके बाद एम, उसके बाद पी, फिर ओ, फिर आर, फिर ए, फिर एल। उसके बाद क्या करते हैं, क्यू आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फी आ रहा है। अपने को लिखना है कंसिडर को, तो सी ओ एन एस आई डी ई आर, अपने पास कंसिडर है। तो अपने क्या करते हैं, पहले को क्या कर रहा है स्टूडेंट, पहले को वो फोर्थ से इंटरचेंज करेगा। टी को क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है, तो अपने एस को क्या लिख देंगे स्टूडेंट, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो एस को टी लिख दिया। उसके बाद 4 को किससे करेगा, 4 को पहले से करेगा। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो अपने पास सी के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, सी के बाद जस्ट अपने को पता है कि पहले को फोर्थ से चेंज करना है। जो पहला अपना टी है तो अपने सी को किससे करेंगे, डी से कर दिया मैंने। और उसके बाद अपने ई को किससे चेंज करेंगे, ई दूसरे को तीसरे से करेंगे, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। और जो तीसरा है उसको किससे करेंगे, दूसरे से करेंगे, तो एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद ओ आएगा। तो उसी प्रकार ई का एफ से हो गया, एम का एन से हो गया। उसके बाद देखिए पांचवें को आठवें से करूंगा, तो यहां पांचवा क्या स्टूडेंट, टी, टी को किससे करूंगा, अपने पास कंसीडर लिखा हुआ है, कंसीडर के बाद आई है, ये आई को किससे करूंगा, जे से इंटरलिंक करूंगा। उसके बाद एल को किससे करूंगा, एम से करूंगा। तो आर को किससे करूंगा, एस से करूंगा। उसके बाद जो 6 है उसको 7 से करूंगा, आर कैस। तो डी को किससे करूंगा स्टूडेंट, डी को ई से करूंगा। उसके बाद जो ई है इसको किससे करूंगा, एफ से करूंगा। तो ये हमारा जो वर्ड बन गया, क्या बन गया सर स्टूडेंट, कंसीडर को अपना डिकोड किया, तो टी ओ पी डी एस एफ ई जे, इस प्रकार हमारा जो वर्ड बना कंसीडर को डिकोड करने से, वो ये वाला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ड्यूरिंग को ये लिखा जाता है तो पिक्ड को क्या लिखेंगे। तो अपने पहले ड्यूरिंग को देख लेते हैं। ड्यूरिंग में वर्ड कितने, 6, तो ड्यूरिंग को लिखते हैं डी यू आर आई एन जी। लिख क्या रहा है स्टूडेंट, वो एस, एस के बाद यू, यू के बाद ई, ई के बाद एच, एच के बाद ओ, ओ के बाद जे लिख रहे हैं। तो अपने को बता रहे हैं कि पिक्ड को क्या लिखेंगे। तो पिक्ड को देख ली स्टूडेंट, पी आई सी के ई डी। तो देखिए उसने, अपने को पता है कि 6 लेटर का वर्ड है तो 3 3 क्या पर बनेगा, पहले का तीसरे से। तो पी को वो क्या लिख रहा है स्टूडेंट, अपने पास दे रखा है स्टूडेंट, क्या दे रखा है, ड्यूरिंग को। डी को वो ई लिख रहा है,
तो पी को क्या लिखेगा, पी के बाद क्या आता है स्टूडेंट, अपने को पता है कि NO, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। फिर वो तीसरे को किससे लिंक करेगा, पहले से, तो आर के बाद क्या था, एस, इसके बाद क्या था, पिक्ड के बाद सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो मैंने डी लिख लिया। वो दूसरे को दूसरे से इंटरलिंक करेगा, तो अपने को पता है कि डी के बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। अब वो तीसरे जो चौथा है, चौथे को छठे से इंटरलिंक, आई के बाद क्या आएगा, जे, तो के के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, के के बाद अपने पास आता है क्या है, के एल, तो एल आएगा। डी के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, ई आएगा, और ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। तो जो हमारा इंटरलिंक बना है वो बना डी जे क्यू ई एफ एल, क्या बना, ई एफ एल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास, आप करोगे, यदि किसी भाषा में रणधीर को ये लिखा जाता है तो परिणीति को अपने क्या लिखेंगे। एक्चुअली पूरी स्क्रीन पे ये शो नहीं हो रहा है, तो करके मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। आप आराम से बनाइए, पहले उन वर्डों को लिख लीजिए इस प्रकार से। टेम्परल को मैंने लिखा ये वाला, तो कंसीडर को जैसे जैसे वो लिंक कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, आप उस प्रकार से उसको चेंज करेंगे। इसके बाद 70 से लेकर 80 क्वेश्चन जो मैंने आपको PDF दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो DSSS KVS या NVS में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने एक शीट में कंपाइल कर लिए हैं, आपको मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से देख लीजिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं स्टूडेंट, कहता है कि टाइप विद कंपैरिजन, अपने को तुलना करनी है। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कहता है यदि किसी भाषा में 1 2 3 को कोल्ड वेदर हेयर, 3 4 5 को हॉट कोल्ड वाटर, और 5 8 4 को डे एंड नाइट लिखते हैं, तो बताओ हॉट का कोड क्या होगा। तो अपने को पता है कि 1 2 3 को वो वेदर, कोल्ड वेदर हेयर, 3 5 6 को होल्ड कोल्ड डे, एंड 5 8 4 को डे एंड नाइट लिखता है, तो अपने को हॉट का कोड बताना है, किसका, हॉट का। तो देखिए हॉट किस लाइन में है, इस लाइन में अपने पास हॉट है स्टूडेंट। तो हॉट के अलावा जितने भी वर्ड है उनको काट दीजिए। तो काटने का तरीका देखिए, इसका जो कोड है 3 5 6, तो 3 और किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो इसको काटा मैंने। तो 3 3 में सेम क्या है, ऊपर देखिए यहां भी कोल्ड है, यहां भी कोल्ड है, तो मैंने कोल्ड काट दिया। उसके बाद देखिए 5 और 6, 5 इसमें आ रहा है और मैंने इसमें भी काट दिया। तो देखिए इसमें 5 5 वाला सेम क्या था, डे था, डे काट दिया। तो मेरे पास हॉट बचा, और हॉट का कोड क्या रह गया, हॉट का कोड 6 रह गया स्टूडेंट। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कहता है यदि किसी भाषा में ए फ्रेंड ऑफ माइन का जो कोड है 4916, माइन लोड्स ऑफ मेंटल का जो कोड है स्टूडेंट वो है 3109। उसके बाद ए पीस ऑफ मेंटल का जो कोड है स्टूडेंट वो कितना है, वो है 7163। तो बताओ पीस एंड 9 का कोड क्या होगा। अपने को पहले पीस का कोड पूछा है, तो पीस का कोड देखिए, पीस इस लाइन में आ रहा है, तो इस लाइन में जितने भी जो नंबर हैं उनको काटो। तो सबसे पहले देखिए एक इसके अंदर आ रहा है और एक इसके अंदर आ रहा है, तो मैंने एक और एक को काटा, तो इसमें सेम कौन सा आ रहा है, तो सेम देखिए 6 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो मैंने ए भी काट दिया, ए भी काट दिया, ऑफ भी काट दिया, ऑफ भी काट दिया। तो देखिए अपने को यहां से भी पता चल जाएगा, देखिए एक एक सेम आ रहा है, तो मैंने यहां से काटा, तो एक का कोड क्या था, ऑफ ऑफ मिल रहा था। उसके बाद देखिए 6 का 6 यहां से काट दिया, तो ए मिल रहा था। अब यहां बचा मेंटल, और मेंटल का कोड देखिए स्टूडेंट, मेंटल का कोड 3 से 3 कट गया, मेंटल से मेंटल कट गया, तो पीस का कोड क्या बचा अपने पास, पीस का कोड 7 बचा। सबसे अच्छा तरीका है काटना स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे काटोगे जो जो बचोगे वो हमारा आंसर होगा। अपने पास 9 का कोड पूछा है, 9 देखिए 9 इस लाइन में आता है, अपनों ने एक काट दिया था, ठीक है, 3 काट दिया था। उसके बाद 0 देखो, 0, अब 9 का कोड बचा अपने पास, 9 देखिए यार, 9 ये रहा, 9 ये रहा, यहां सेम कौन आ रहा है, माइन आ रहा था, तो 9 का कोड क्या हो गया, माइन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी भाषा में ऑलवेज टू बी राइट को 4 9 3 2, राइट इज आल्सो जस्ट, ये कोड लिखा है, कम टू टर्म्स आर जस्ट, ऑलवेज इज को 7 4 लिखा जाता है। तो बताओ, कहता है इसी भाषा में कम का कोड क्या होगा, राइट का कोड क्या होगा, 6 का कोड क्या होगा। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑल टू बी राइट इज, इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन फिर समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। कहता है कि ए फ्रेंड ऑफ माइन का कोड क्या था, अपने से पूछा था पीस और 9 का कोड। देखिए पीस कौन सी लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है पीस, नीचे वाली लाइन में, तो मैंने नीचे वाली लाइन को स्पेशल कर लिया। अब देखिए इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या है, ए ऑफ मेंटल, तो देखिए अगर मैं एक इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, तो ए का जो कोड है स्टूडेंट वो क्या आ गया, ऑफ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए
ए का कोड क्या है? ए का कोड देखिए, अगर वो 6 को 6 से काटूंगा और ए को ए से काट दिया, 6 यहाँ आ गया। सेम करके देखिए, अब इसमें बचा एक तो पीस और मेंटल। जो मेंटल का कोड अपने को पीस का कोड निकालना था स्टूडेंट, तो पीस का कोड मैंने आपको बताया था, पीस का कोड क्या होगा? 7 होगा। तो ये 3 को 3 से काटा तो मेंटल को मेंटल से कट गया, तो पीस क्या बचा? 7। उसके बाद 9 का कोड बचा था। 9 का देखिए अपनों ने एक तो ये काट दिया था, एक ये काट दिया, मेंटल कट गया था, ऑफ कट गया था। अब देखिए 9 और 9 सेम है, तो इसमें और क्या है? माइन माइन सेम है, तो 9 का कोड क्या हो गया? माइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप। ये देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन दे रखे हैं जिसका कोई भी टाइप नहीं है, लेकिन हर बार बहुत इंपॉर्टेंट वे से इनको पूछा जाता है स्टूडेंट। तो अपने को ये देखने है, कहता है हाउस को 10, 13, 23, 17, 7 लिखा जाता है, तो रिहेयर को क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपने को, यदि अपने को अल्फाबेटिक्स नंबर याद है, उनका जस्ट अपोजिट याद है, तो अपने क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए एच कितने नंबर पे आएगा? एच 19 नंबर पे आएगा, ठीक है। सॉरी, एच कितने नंबर पे आएगा? एच 8 नंबर पे आएगा, 8। उसके बाद डब्ल्यू ओ कितने पे आएगा? वो हमारा स्टूडेंट 15 पे होता है। उसके बाद यू कितने पे होता है? यू 21 पे होता है। उसके बाद एस कितने पे होता है? एस 19 पे होता है। और ई कितने पे होता है? 5 पे। तो उन्होंने क्या कर दिया? 8 को 10 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। 8 को क्या कर रहे हैं? 10 कर रहे हैं, और 15 को 13 कर रहे हैं। इट मीन्स पहले 2 बढ़ाया, फिर 2 घटाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2 घटाया, फिर 2 बढ़ाया। मतलब पहले बढ़ा रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं, फिर घटा रहे हैं। मतलब पहले अपने को बढ़ाना है। आर का कोड है स्टूडेंट, आर कितने पे आता है? 18 पे, तो 2 बढ़ाना है, 2 कितने होंगे? 20। और ई कितने पे आता है? 5 पे, 2 घटाना है, तो कितना आ गया? 3। एच कितने पे आता है? 8 पे, तो 2 बढ़ाना है, 10। और ई कितने पे आता है? 5 पे, फिर घटाना है, 3। ए कितने पे आता है? 1 पे, तो फिर बढ़ाना है, देन फिर अपने को क्या करना है? घटाना है, ठीक है। यही स्टूडेंट अपना कोड था, बढ़ाना घटाना बढ़ाना घटाना, ये अपना कोड था। तो सेट कर दिया मैंने। उसी के जस्ट बाद कहता है कि सेकंड को ये वाला लिखते हैं, तो स्कीम को बताइए क्या लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कि सेकंड को ये लिख रहे हैं, तो स्कीम को क्या लिखेंगे आपको, ये अब मुझे बताना है स्कीम को क्या लिखेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पुलिस को ये लिखते हैं, तो बताओ हॉस्पिटल को अपने क्या लिखेंगे। अब देखिए पहले पुलिस का कोड लिख लीजिए। पुलिस का कोड लिखता हूं, तो पुलिस का कोड देखिए फटाफट, पुलिस इसको और दोनों को लिख लीजिए। पुलिस का कोड है स्टूडेंट 16। उसके बाद ओ कितने पे आता है? 15 पे, फिर 12 पे, फिर 9 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे। ये इसका कोड है। अगर इसका कोड लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? 17, 17 के बाद 12, 13, फिर क्या आएगा? 18, फिर 4, फिर 22। तो अब मैंने इसका भी कोड लिख लिया, इसका भी कोड लिख लिया। अब वो 16 को पहला क्या कर रहा है? 17 कर रहा है, इट मीन्स एक बढ़ा रहा है, तो मैं एक बढ़ा दूंगा नीचे वाले में। फिर 15 को वो क्या कर रहा है? 12 कर रहा है, इट मीन्स 15 और 12 जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पहले को एक बढ़ा रहा है, फिर अपोजिट कर रहा है। फिर 12 को वो 13 कर रहा है, मतलब एक बढ़ाया, एक अपोजिट किया, फिर एक बढ़ा दिया, फिर अपोजिट कर दिया, फिर एक बढ़ा दिया, फिर अपोजिट कर दिया। इट मीन्स पहले एक बढ़ा रहा है, फिर एक अपोजिट कर रहा है। तो एच का मीन क्या होता है? एच कितने पे आता है स्टूडेंट? एच आता है 8 नंबर पर। जैसे ही एक बढ़ाऊंगा तो 9 नंबर पर कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट? 9 पे आपको पता है कि आई आता है। फिर जस्ट इसका उल्टा करना है। ओ का जस्ट उल्टा क्या होता है स्टूडेंट? एल होता है, एल कर दिया। फिर एक बढ़ाएगा, एस 19 पे आता है, तो 20 पे कौन आता है? टी आता है। फिर इसका जस्ट उल्टा करना है, तो क्या आएगा? आर आएगा। फिर एक बढ़ाना है स्टूडेंट, एक बढ़ाऊंगा तो क्या, सॉरी उल्टा करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर से आप कंफ्यूज मत होइए। एच का क्या करना है? एक बढ़ाना है, तो आई आ गया, ठीक है। फिर अपने को उल्टा करना है, उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, ठीक है। एक बढ़ाना है, एस के बाद क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब इसका उल्टा करना है, पी का उल्टा करूंगा, कमला का पति 16 का है, तो के आ जाएगा। फिर एक बढ़ाना है, आई के बाद जे आ जाएगा। फिर उल्टा करना है, फिर जी आ जाएगा। फिर क्या करना है स्टूडेंट? एक बढ़ाना है, फिर उल्टा करना है। तो इस प्रकार इसका कोड आ जाएगा आई एल टी के जे जी बी ओ, ठीक है स्टूडेंट, ये कोड रहेगा। उसके बाद पीपल को ये लिखते हैं, तो नेचुरल को क्या लिखेंगे? इसी टर्म में आपको करके मुझे फाइंड बताना है स्टूडेंट। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ एक दो टाइप और रहेंगे जो आप खुद बना सकते हो। उसको मैंने पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल नारंग सर है, आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो। आप हमारे फेसबुक पेज DSSB एस्पिरेंट को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको अप टू डेट जितने भी एग्जाम हैं, चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग के, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।